कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। अतः आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो एक ऐसे ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो लाइफ में बहुत काम आएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलेगा। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों न आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए साठ पर ध्यान मत दो। अपने आप आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वह सब याद और साक्षी मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवा चलती है तो बाज उस हवा के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊंचा पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बात की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उस अवसर को पहचान लिया, सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होगी और तुम उस मुश्किलों के ऊपर होगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उसे कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद हमारे सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम उतने ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अतः आपसे गुजारिश है कि अच्छा कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।